दोस्तों, रूस के साथ भारत अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए नए रास्ते तलाश रहा है और अब इसी में रूस की तरफ से एक ऐसा बयान दिया गया जो सुनकर भारत काफी खुश है, क्योंकि हम हमेशा से चाहते थे कि इस नए व्यापार मार्ग पर काम किया जाए जो भारत रूस की व्यापारिक क्षमता को कई गुना ज्यादा बढ़ा सकता है। रूस की तरफ से निकल कर आ रही इस खबर के ऊपर हम आगे बात करेंगे। वहीं पर दूसरी तरफ आज भारत ऐसे देशों के लिए मसीहा बनकर सामने आ रहा है जो किसी के सहारे के बिना खुद का अस्तित्व नहीं बचा सकते। इसीलिए हम हमारी दूसरी खबर में अफगानिस्तान को भारत की तरफ से दी गई एक और बड़ी मदद के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन दोनों ही खबरों के बारे में डिटेल में। दरअसल दोस्तों, भारत के शिपिंग, वाटरवे और पोर्ट मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल रूस के दौरे पर गए थे, जहां पर अपने काउंटर पार्ट के साथ बात करते हुए उन्होंने भारत को एक काफी बड़ी बात बताई। दरअसल रूसी मंत्री ने कहा कि वे चेन्नई में अपना एक डेलीगेशन भेजना चाहते हैं जो कि रूसी बंदरगाह शहर व्लादिवोस्तोक से चेन्नई तक व्यापार मार्ग की संभावना पर डिस्कशन करेंगे और चेन्नई में बिजनेस अवसरों की तलाश करेंगे। बता दें कि यहाँ पर जिस व्यापार मार्ग की बात हो रही है उसमें भारत काफी रुचि रखता है। 5600 नॉटिकल मील की दूरी रखने वाला व्लादिवोस्तोक और चेन्नई व्यापार मार्ग रूस और भारत के बीच में व्यापार करने का सबसे अच्छा रास्ता हो सकता है। रूस के सुदूर पूर्व इलाके में मौजूद ये शहर काफी समय से इन्वेस्टमेंट की तलाश कर रहा है, जिसे भारत का सहारा मिला। बता दें कि अभी तक रूस के सुदूर पूर्व में मौजूद एनर्जी सेक्टर में भारत ने 15 अरब डॉलर का निवेश किया है और आगे हम और भी निवेश करने का वादा कर चुके हैं, जिसकी वजह से दोनों देश अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए नए मार्ग की तलाश कर रहे थे। ऐसे में व्लादिवोस्तोक चेन्नई व्यापार मार्ग भारत और रूस के लिए सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है, क्योंकि रूस के व्लादिवोस्तोक बंदरगाह का इस्तेमाल करते हुए भारत की चेन्नई तक पहुंचने में एक कार्गो जहाज को 10 से 12 दिन का समय लगेगा। वहीं पर तब जब ये जहाज 46 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत रफ्तार से आगे बढ़ रहे होंगे, जिससे ये बात कही जा सकती है कि रूस से बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल समेत दूसरे प्रोडक्ट का आयात और निर्यात करना न सिर्फ तेज हो जाएगा बल्कि ज्यादा लंबे समय तक किया जा सकेगा। दोस्तों, दोनों देश अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इसीलिए इतनी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि रूस के रिजर्व बैंकों में अरबों डॉलर के भारतीय रुपए मौजूद है और इतनी करेंसी होने के बावजूद वे इनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। इसीलिए भारत ने कहा कि अगर आपको इस भारतीय रुपए के खजाने का इस्तेमाल ही करना है तो क्यों ना आप इसे वापस से भारत में ही निवेश कर दे, जिसके लिए रूस भी तैयार है। आप खुद अंदाजा लगाइए कि ये भारत के लिए कितनी अच्छी स्थिति है कि हमने क्रूड ऑयल भी डिस्काउंटेड रेट पर खरीदा, उसकी पेमेंट भी अपनी लोकल करेंसी यानी भारतीय रुपए में की, वहीं भारतीय रुपए हमें इन्वेस्टमेंट के तौर पर वापस भी मिल रहा है। ऐसे में भारतीय यूनियन मिनिस्टर और उसी काउंटर पार्ट के बीच हुई बातचीत काफी महत्व रखती है और हमें भी इस बात का इंतजार है कि रूस का ये डेलीगेशन जल्द चेन्नई में पहुंचे ताकि भारत इन्हें यह बात दिखा सके कि अगर व्लादिवोस्तोक से चेन्नई तक व्यापार किया जाता है तो इससे दोनों देश अपनी व्यापारिक क्षमता का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में भी रूस भारत को डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल ऑफर करना चाहता है और हम रूस को कंज्यूमर आइटम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। इसीलिए दोनों देशों की साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए ये नया मार्ग अब तक का सबसे बड़ा एडवांटेज साबित हो सकता है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, ये खबर भारत की तरफ से अफगानिस्तान को की गई एक ऐसी मदद को लेकर है जो ये बात साबित करता है कि हम ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पर अपनी भूमिका को निभाना शुरू कर चुके हैं। दरअसल 11 सितंबर को जिनेवा में शुरू हुए ह्यूमन राइट काउंसिल के 54वें सेशन के दौरान भारत ने पूरी दुनिया को इस बात की जानकारी दी कि अब तक हमने अफगानिस्तान को 50,000 मैट्रिक टन गेहूं सप्लाई किया है। इतना ही नहीं बल्कि वहां बिगड़ते मानवीय हालातों को ध्यान में रखते हुए हमने 28 टन राहत सामग्री और 200 टन दवाइयां भी सप्लाई की है, जिसमें अलग अलग तरह के बेसिक मेडिसिन और वैक्सीन शामिल है। अगर समझने की कोशिश करें तो अफगानिस्तान को की गई भारत की मदद काफी बड़ी है, जो अभी तक अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों की तरफ से भी देखने को नहीं मिला। 20 साल तक अफगानिस्तान के अंदर युद्ध लड़ने के बाद अमेरिका सरकार ने एकदम अचानक से सारी मदद और सेना वापस बुला ली। इतना ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके पास मौजूद फॉरेन करेंसी एसेट भी जब्त कर लिए गए, जिसकी वजह से अफगानिस्तान आज चाहे तो भी कुछ भी निर्यात करने में परेशानी होगी, जिसकी वजह से मानवीय परेशानियां अफगानिस्तान में बढ़ती जा रही है। और ऐसे में भारत अफगानिस्तान के लिए किसी बड़े भाई की तरह पेश आ रहा है, जिसके तहत हम अपनी तरफ से चाहे खाद्य पदार्थ हो या फिर राहत सामग्री समेत दवाइयां सभी कुछ सप्लाई कर रहे हैं, ताकि वहां पर हालात सुधारे जा सके और आम जनता को इस अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बुरे प्रभाव का सामना न करना पड़े। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत जिस तरह से
लगातार अफगानिस्तान की मदद कर रहा है, क्या भारत को आगे भी इसी तरह से अफगानिस्तान की मदद करना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।